75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आखिर मोहन भागवत के पास 6 डिजिट की ऐसी क्या ताकत है जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर नहीं निकल सकते? क्या 6 नंबर के गेम में पूरी तरह से मोदी उलझ जाएंगे? क्या जो 6 नंबर की ताकत मोहन भागवत के पास है उसके साथ अमित शाह हैं? अमित शाह की क्या मौन सहमति है? अब दोस्तों, जो ये 6 नंबर की बात मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ज्योतिष से मत जोड़ लीजिएगा। कोई ज्योतिष गुणागणित है। 6 नंबर शुद्ध रूप से संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बनाया गया सियासी हथियार है जिसका इस्तेमाल वो करने वाले हैं, वो भी किसी और पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ये तो उन्होंने इशारा कर दिया है। वो 6 नंबर की ताकत मोहन भागवत के पास क्या है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन दोस्तों, ये तो आपको द राजनीति ने सबसे पहले 10 जुलाई की रात को खबर दी थी कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इशारों में पीएम मोदी को क्लियर मैसेज दे दिया था कि उन्हें संन्यास अब ले लेना चाहिए। कई संघ के आलोचकों को इस बात की आपत्ति है कि मोहन भागवत ने खुलकर मोदी का नाम क्यों नहीं लिया। उनमें खुलकर ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मोदी जी, आपका समय हो गया है, आप 75 के हो गए हैं और अब आपको झोला उठाकर प्रधानमंत्री निवास खाली कर देना चाहिए। सवाल यही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्हें कौन सा डर सता रहा है? क्या उनके सामने परवीन तोगड़िया की तस्वीर आ रही है? क्या उन्हें लगता है मोदी शाह मिलकर संघ को ही किनारे लगा देंगे? अब इन सवालों के बीच दोस्तों, मैंने संघ के कुछ विचारकों से बात की। कुछ ने कहा इस वक्त मोदी शाह संघ प्रमुख से भी ज़्यादा पावरफुल वाली स्थिति में है, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हालांकि मुझे हैरानी इस बात की हुई, कहाँ संघ बीजेपी की मातृ संस्था है, आज उसी मातृ संस्था की कोई कदर नहीं है। हालांकि संघ के कुछ विचारकों का मानना है संघ का काम ही यही है, इशारा करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर अपना ये उत्तरदायित्व निभाता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए ये इशारा कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, मोदी शाह ने 75 साल की उम्र का नियम दूसरों को ठिकाने लगाने के लिए बनाया था, प्रतिद्वंदियों को मुकाबले से बाहर करने के लिए बनाया था। लेकिन शायद ही मोदी जी को यह अनुमान रहा होगा कि 3 बार सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन हुआ और उन्होंने 11 साल सत्ता सुख भोग लिया। इसी दौरान अब ये 75 साल उम्र की सीमा आ गई। इस सीमा को वो जल्द पार करने वाले हैं। अब मोदी जी 75 साल उम्र की सीमा पार करते हैं, उससे पहले उनके खास गृह मंत्री अमित शाह अपनी जुबान पर रिटायरमेंट शब्द ले आते हैं। यहाँ शाह ने ये नहीं कहा कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, बल्कि ये कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। कईयों को लगा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। ऐसा लगा जब मोदी जी राजनीति से रिटायरमेंट लेंगे तो उन्हें पद की लालसा नहीं करनी चाहिए, खेती बाड़ी और अध्यात्म पर फोकस उन्हें करना चाहिए। अब ये दोस्तों, मेरे जैसे कई लोगों का अनुमान हो सकता है कि मैं गलत मोड़ पर सोच रहा हूँ, लेकिन राजनीति में कुछ बातें डायरेक्ट नहीं की जाती। कभी जो बात नेता कहना चाहते हैं उन्हें अपने पर लेकर और अपने विचार के तौर पर रख देते हैं, वरना सोचिए अभी ये बात अमित शाह को कहने की क्या जरूरत पड़ी थी। फिर उसके बाद अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत को राजनेताओं को ये बताना पड़ा कि 75 साल की उम्र रिटायरमेंट के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी के कुछ नेताओं की जन्म तिथि आप हमारी स्क्रीन पर देखिए। ये योगी आदित्यनाथ की जन्म तिथि है, 5 जून 1972। योगी 53 साल के हैं अभी। फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1970 है, यानी अभी वो 54 साल के हैं। कुछ दिन के बाद 55 साल की और रुख करेंगे। योगी से करीब 2 साल फडणवीस बड़े हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1969 है, 56 साल के हैं। हिमंता योगी और फडणवीस से बड़े हैं। ये तीनों बीजेपी का आने वाले वक्त में राष्ट्रीय चेहरा हैं और हो सकता है कि पीएम पद के दावेदार भी हों।
चलिए अब नितिन गडकरी और अमित शाह की उम्र जान लेते हैं। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को हुआ, जबकि अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। यानी नितिन गडकरी से अमित शाह करीब 7 साल छोटे हैं। अब राजनाथ सिंह की उम्र जान लेते हैं। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ, यानी वो 74 साल के हो गए हैं और अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। तो मोदी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो राजनाथ सिंह को पीएम पद के तौर पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास 75 साल के चक्र से दूर रहने का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। अब दोस्तों, जो मैंने कहा था कि मोहन भागवत के पास 6 का जादुई आंकड़ा है, 6 नंबर की ताकत से वो मोदी को रिटायरमेंट देकर ही छोड़ेंगे, तो उस पर आते हैं। सबसे पहले देखिए मोदी कब 75 साल के होंगे। मोदी 75 साल के होंगे 17 सितंबर 2025 को, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। वहीं मोहन भागवत 75 साल के होंगे 11 सितंबर 1925 को, क्योंकि 11 सितंबर 1950 को मोहन भागवत का जन्म हुआ था। तो साफ है मोदी से 6 दिन पहले मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जो मोहन भागवत कहते थक नहीं रहे हैं कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर वो वाकई में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर पीएम मोदी पर दबाव, बहुत बड़ा दबाव बनेगा। भागवत ने अगर रिटायरमेंट ले लिया, संघ प्रमुख की गद्दी अपने किसी उत्तराधिकारी को दे दी, तो पीएम मोदी को भी रिटायरमेंट के रास्ते पर चलना होगा। तभी तो भागवत 2 टुक कह रहे हैं, बाजू हटो। याद कीजिए दोस्तों, पीएम मोदी की वो बातें जब उनकी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। उस समय देश में विरोधी खेमे ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। नोटबंदी की वजह से गरीबों को होने वाली मुश्किलों का रोना रोया जा रहा था। इसी दौरान 3 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मुरादाबाद में परिवर्तन रैली को संबोधित करने पहुंचे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा था। पीएम मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान बताते हुए अपने विरोधियों पर यह कहकर निशाना साधा कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। तो जो नियम उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेताओं पर लागू किया था, क्या वो अपने पर भी लागू करेंगे? अब वो करना चाहें या न चाहें, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत तो चाहते हैं। अब तो उनके पास 6 नंबर की ताकत है। यानी अगर 11 सितंबर को भागवत रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो 17 सितंबर को ना चाहते हुए मोदी को अपने उत्तराधिकारी को गद्दी तो सौंपनी होगी। दोस्तों, बीजेपी में एक अघोषित परंपरा रही है कि 75 साल की आयु पूरी करने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाते हैं और नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपते हैं। इस नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटना पड़ा था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला, तब आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में स्थान दिया गया, जिसे कई लोग एक औपचारिक रिटायरमेंट के रूप में देखते हैं। मोहन भागवत का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल की आयु पूरी करेंगे। इसके अलावा खुद भागवत भी उसी महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस संयोग ने बयानों को और भी चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि ये भी अहम है कि पिछले साल मई में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। शाह ने कहा था मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और वो अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। ये बयान उस समय विपक्ष के उन दावों का जवाब था जो पीएम मोदी के रिटायरमेंट की अटकलों को हवा दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक से अमित शाह अपने रिटायरमेंट वाले प्लान की बात कहने लगे, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शाह तो भागवत की भाषा बोल रहे हैं। क्या शाह और भागवत के बीच अंदर खाने कुछ बात हुई है? क्योंकि शाह के रिटायरमेंट वाले बयान के बाद मोहन भागवत ने रिटायरमेंट पर अपने विचार रख दिए। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। आरएसएस बीजेपी की वैचारिक मातृ संस्था के रूप में जानी जाती है और इसके कई शीर्ष नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं।
हालांकि आरएसएस ने हमेशा से ये दावा किया है कि वो सीधे तौर पर राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है। भागवत का ये बयान इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि क्या आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भागवत का ये बयान बीजेपी के भीतर उत्तराधिकारी की चर्चा को तेज कर सकता है। पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीतकर सत्ता में आए और उनकी उम्र 2029 तक 79 वर्ष की हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी के भीतर अगले नेता के चयन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। मोहन भागवत का 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट हो जाना चाहिए वाला बयान सतह पर भले ही एक सामान्य टिप्पणी लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे राजनीतिक, सामाजिक और संगठन के लेवल पर अर्थ छिपे हुए हैं। ये बयान बीजेपी और आरएसएस के बीच नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को उजागर करता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि आरएसएस अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने